इंडियन मनी 15 से 16 हज़ार रुपये का जो मैंने ऑर्डर किया था वो आज तक आया ही नहीं है मेरा, क्योंकि वो कस्टम में फंस गया है और वो कभी आएगा भी नहीं। तो मतलब वो पैसे टोटली वेस्ट हो गए। तो अगर आप ये वाली गलती ना करो तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़। हाय हेलो राम राम जी सारा ने। तो कैसे हो भाई? ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं तो इतनी जैकेट वैकेट पहन के बैठी हूँ। बताने वाली हूँ कि आप जिमशार्क इंडिया में कैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसमें जिमशार्क की वीडियो बनाई थी, मैं उसमें ये बताना ही भूल गई। मैंने सारी वीडियो कपड़ों पे ही ख़त्म कर दी और ये बताना ही भूल गई। तो आज मैं कोई कपड़ों का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं यही बताने वाली हूँ कि सकते हैं। और दूसरी चीज़ भाई, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो कुछ रह जाए बताना, कुछ ना बताना ढंग से आए, या कुछ आप लोगों को आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सिंपल नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ, मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड नहीं करती हूँ, कोई मीम्स ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे पास टाइम होता है, मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो मैं वीडियो बना देती हूँ आप सबके लिए। तो बिना किसी देर के मैं आपको बताती हूँ आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि किस पे कितना कस्टम लगने वाला है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या कपड़े ले रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन सी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कस्टम लगने वाला है। तो मैंने जो 3-4 कपड़े मंगवाए थे लास्ट वीडियो में बताए हैं, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। उस वीडियो में बता रखा है मैंने कौन से कपड़े मंगवाए हैं, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी और मुझे कस्टम के बाद इंडिया आने पे क्या उनका प्राइस पड़ा था, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फिर अगर आपका मन करे तो आप ऑनलाइन मंगवा लेना, अदरवाइज तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो या आपका कोई रिलेटिव बाहर जा रहा है तो उससे मंगवाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई कस्टम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैठ के ऑर्डर करते हो तो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपको कोई टेंशन ही नहीं है पैसों की तो आप दिल खोल के मंगवाओ यार कपड़े। अगर आपको चाहिए कि जिमशार्क के जो ओरिजिनल प्राइस है उसी में आपको कपड़े मिल जाएं, तो आपको फिर भाई या तो बाहर से ही मंगवाने पड़ेंगे, किसी के थ्रू ही मंगवाने पड़ेंगे, या खुद से लाने पड़ेंगे। ऑनलाइन मंगवाओगे तो थोड़ा बिल बढ़ेगा। हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आपको करना क्या है, पहले तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं एक एक स्टेप के बारे में बता देती हूँ आपको। हाँ, तो सबसे पहले आपको जिमशार्क की साइट पे जाना है। जैसे आप मैंने ये ओपन की और अभी जिमशार्क पे अच्छी खासी सेल भी चल रही है, आप फायदा उठा सकते हो इस चीज़ का, क्योंकि और सच में ये सेल का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जो मैंने पहले कपड़े मंगवाए थे वो सारे ओरिजिनल प्राइस पे थे, और जो सेकंड टाइम मैंने कपड़े मंगवाए तो उन पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। लाइक किसी पे 20, किसी पे 30 और किसी किसी पे तो 50% डिस्काउंट भी मिला मुझे। आपको ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपने आर्टिकल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको टाइस चाहिए, टॉप्स चाहिए, जो भी चाहिए आप उसको ऐड कर लीजिए। अगर उस पर ऑलरेडी डिस्काउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं डिस्काउंट है तो मैं बता देती हूँ। तो ये प्रोसेस तो मोस्टली सबको पता ही है। आप ऑनलाइन कपड़े चीज़ें लेते रहते ही होगे कि चीज़ें सिलेक्ट की, फिर आपने बैग में डाली और फिर आप चेकआउट के लिए जाते हो। तो मैंने ऑर्डर करते टाइम जो गलती की थी वो थी कि जब मैंने ऑर्डर किया तो उसके ऊपर मैंने अपनी आईडी डाली थी, आधार कार्ड, जिसके ऊपर एड्रेस था मेरे घर का लोकल, और करंट एड्रेस जहाँ पे मुझे ऑर्डर चाहिए था वो मैंने डाल दिया जहाँ मैं अभी फ़िलहाल रह रही हूँ। तो वो दोनों एड्रेस अलग अलग हो गए। मतलब आईडी मेरी ही है लेकिन एड्रेस सिमिलर नहीं है, तो वो कस्टम में फंस गया। तो उनके जो चेकआउट करने के टाइम आप अपना एड्रेस फिल करोगे, नेम, सरनेम, एड्रेस, तो वो आपको वही वाले फिल करने हैं जिस अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हो, और जो आपके पैन कार्ड या आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, जो नेम है। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आप जो एड्रेस फिल कर रहे हो वो आपकी आईडी पे होना चाहिए। लाइक पैन कार्ड पे आपका अकाउंट नेम होना चाहिए और आधार कार्ड पे आपका एड्रेस होना चाहिए। अगर आप बाई चांस आपने ऑर्डर करते टाइम एड्रेस में नाम डाल दिया किसी और का और पेमेंट कर दी किसी और के कार्ड से, तो वो आपका कस्टम में फंस जाएगा, वो ऑर्डर आपको कभी नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज़, अगर आपने नाम सही डाला है, अपना डाला है, आईडी पे आपका नाम है, लेकिन आपने एड्रेस गलत डाल दिया, जो आईडी पे नहीं है, जो एड्रेस आधार कार्ड पे नहीं है, पैन कार्ड पे नहीं है, तो भी वो ऑर्डर आपको कभी नहीं मिलने वाला, वो कस्टम में फंस जाएगा, वो वहीं रह जाएगा। तो आपको करना क्या है, अपना ही नेम डालना है, और जो आईडी दोगे उस पर भी आपका ही नेम होना चाहिए, और जो एड्रेस दोगे वो वही डालना है जो आईडी पे भी है, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए उस। और दूसरी चीज़, आप जब ऑर्डर करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना कस्टम लगने वाला है। वैसे तो ये ऐप में कहीं नहीं बताया गया कि इस प्रोडक्ट पे इतना कस्टम लगेगा अगर आप मंगवाते हो। तो मैंने जो 4 कपड़े मंगवाए थे वो एक टाइट्स, 2 स्पोर्ट्स ब्रा और एक सॉक्स का पेयर था।
तो जिसमें टाइट्स और जो 2 स्पोर्ट्स ब्रा थे, उन 3 कपड़ों पे टोटल जो कस्टम लगा था वो था मेरे ख्याल से 4,000 अराउंड। 3 कपड़ों पे कस्टम था 4,000। जो ओनली सॉक्स जो जिसका ओरिजिनल प्राइस था इंडियन मनी 2,000 रुपये, उसके ऊपर लगा 6,000 रुपये कस्टम, क्योंकि वो मेड इन पाकिस्तान थी। तो मुझे बाद में किसी ने बताया था कि मेड इन पाकिस्तान कोई चीज़ हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा कस्टम लगता है बाकी कंट्रीज से। तो मुझे बाकी उसकी नॉलेज नहीं है इतनी, तो आप जब मंगवाओ तो थोड़ा ध्यान रखना, देख लेना। बाकी उसमें मैंने पूरे ऐप में देखा हुआ है, मुझे कहीं नहीं मिला ऐसा कि उसका बताया गया हो कि ये मेड इन पाकिस्तान या मेड इन कहाँ का है, वो नहीं बताया होता उसमें। तो इससे आपको कस्टम का शायद ही कोई आइडिया लगे। और बाकी अगर आपको पता है उस चीज़ का तो मुझे भी बता देना कमेंट करके। तो इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, हम कैसे थोड़े कौन सी चीज़ मंगवा सकते हैं कि जिस पे कम कस्टम लगे और ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो बस आपको यही थोड़ी 2-3 बातों का ध्यान रखना है, तो आप अपना ऑर्डर मंगवा सकते हो इंडिया में ईजिली, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है आपको। डिलीवरी भी 10 to 15 डेज में हो जाती है। इतने टाइम एक ध्यान रखना कि अगर आपके आर्टिकल पे डिस्काउंट नहीं है तो आप डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि जिम शार्क ने अभी काफ़ी प्रमोशन किया था पीछे से लगा। तो कोई कोई एथलीट है जिसका कोड यूज़ करते हैं तो हमें 10% डिस्काउंट मिलता है, कोई कोई एथलीट है जिसका शायद 20% भी होगा। तो 1-2 आप चेक कर लेना। आप इंस्टाग्राम पे #जिमशार्क डाल देना या फिर #जिमशार्क कोड डाल देना, तो कुछ आ जाएगा आपको। काफ़ी सारे एथलीट मिल जाएंगे जिनको कोड मिला हुआ है, तो आप उनका कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 10% या 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो। अच्छी चीज़ है ना यार। तो ये कोड यूज़ करके आप ज़्यादा अमाउंट तो नहीं, बट एटलीस्ट डिलीवरी चार्जेस तो बचा ही सकते हो, तो यूज़ कर लेना आप। और इंडिया में किसी एथलीट को जिमशार्क ने प्रमोशन कोड दिया है तो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो उनको नीचे वीडियो में मेंशन कर देना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल हो, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बाकी आप लोग बता देना कमेंट में, क्योंकि मैं तो बैठ के उम्मीद ही कर सकती हूँ गाइस। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।